आज हम परमेश्वर के वचन में जो देखेंगे वो है कि हमें फलदायक पेड़ बनना है। और हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील 21 बाब और उसकी 18 आयत। मैथ्यू चैप्टर 21 और वर्स 18। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। आज का वचन जो है ना वो भी इसी तरीके से ही है, ठीक है। इस पेड़ की जगह पर ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ की बात नहीं हो रही। यहाँ पर यीशु मसीह ने का अचंभा किया था चेलों को सिखाने के लिए, ठीक है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं और चेलों को बता रहा है, सिखा रहा है कि सामर्थ्य क्या है वो भी बता रहा है और उसके मुंह के लफ्ज कितने जरूरी है वो भी बता रहा है। बल्कि खुदावन जो मेन चीज बता रहा है कि उस पेड़ में क्या नहीं था, फल नहीं था। हम जब यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर हम यीशु मसीह, उसके चेले और एक पेड़ को देखते हैं। और यीशु मसीह को भूख लगी और वो वहां पर क्या गए, पेड़ के पास गए और पेड़ को देखा, पत्ते ही पत्ते थे, काफी हरा भरा पत्तों से भरा हुआ पेड़ था। और उसने क्या किया, उसमें से किसको क्या ढूंढा, फल ढूंढा, पर उसे फल वहां पर नहीं मिला। जो अंजीर का पेड़ है ना, वो दो चीजों के लिए दर्शाया जाता है। वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है बाइबल में, बहुत सारी बातें लिखी है, पढ़ोगे ना जब आप वहां पर देख पाओगे, क्योंकि वहां हम नहीं जाएंगे तो सिर्फ हम यही वचन में रहना चाहेंगे। तो वैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ठीक है, इज़राइल की और यरूशलेम की तस्वीर बताता है। सेकंड, वो एक व्यक्ति की भी और एक किसी चर्च की भी तस्वीर बताता है, ठीक है। एक चर्च भी हो सकता है इस जगह, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है, इज़राइल भी हो सकता है और यरूशलेम भी हो सकता है, ठीक है। तो पर लेकिन आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो हम अपने लिए, सब जो मसीही लोग हैं उनके लिए सीखेंगे और वहां से हम सीखेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए, ठीक है। खुदावन हमसे क्या चाहता है, यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है और हमें कैसा होना चाहिए, ठीक है। और अकेले हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां पर गए, उसने हरा भरा दरख्त देखा था, पत्ते ही पत्ते उसमें थे, बिल्कुल हरा भरा दरख्त था वहां पर। और आज जो हम देखते हैं कि ये अंजीर का जो पेड़ है ना, जो तस्वीर दिखा रहा है किसी देश की, किसी शहर की, किसी चर्च की या फिर किसी व्यक्ति की, आज हम एक व्यक्ति की तस्वीर देखेंगे इसमें से। आगे खबर पढ़े कि यीशु मसीह जब नगर को लौटा तो उसे भूख लगी थी, तो सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ लगा था, तो उसे क्या कर रहे थे, देखकर उसके पास गया। यीशु मसीह भी ऐसे ही है, जैसे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, ऐसे ही यीशु मसीह जो है ना, हर एक जो पर्सन खुदा में चलता है, एक एक के पास जाता है और फलों को ढूंढता है।
पत्तों को देखता है, पत्तों को हटाता है, उसके बीच में तो नहीं फल लगा, अगर बाहर नहीं दिख रहा है तो उसके बीच में तो नहीं फल लगा हुआ, उसको ढूंढता है। यीशु मसीह आज जो है ना वो ऐसे ही हर व्यक्ति में और हर चर्च में फलों को ढूंढता है। आज भी यीशु मसीह जैसे इस पेड़ के पास गया है, वो हर एक व्यक्ति के पास जाता है, वो हर एक चर्च में जाता है, हर कलीसिया में जाता है, हर एक के घर में जाता है और देखता है कि ये जो अंजीर के पेड़ मेरे लगे हैं ना, ये कैसे हैं। जैसे इस अंजीर के पेड़ के पास गया है, वैसे वो हर एक के पास जाता है और देखता है। हम में सिर्फ पत्ते ही नहीं होने चाहिए, पत्ते तो दरख्त में बहुत लगे हुए थे, देखने में तो वो फलदायक लग रहा था, देखने में तो वो हरा भरा लग रहा था, पर लेकिन जब उसमें फल ढूंढा गया तो उसमें फल नहीं था, फल नहीं पाया गया। आज बहुत सारे मसीही लोग हैं जिनमें खुदावन यीशु मसीह फल ढूंढता है पर मिलता नहीं है, पत्तों के सिवा उनमें और कुछ भी नहीं है। आज भी ऐसे ही अंजीर के पेड़ की तरह मसीही लोग हो गए हैं। देखने में तो वो हरे भरे हैं, देखने में तो वो आशीषित लग रहे हैं, देखने में तो वो बड़े गाने और बजाने और प्रस्तुति करने वाले लग रहे हैं, और बाद में उसे जब आप थोड़ा सा फरोलोगे ना, इधर उधर हटा के देखोगे ना, तो उसमें फल नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ पत्ते ही लगाकर बैठे हो तो फल नहीं है ना, तो खुदा को बिना फल का पेड़ नहीं चाहिए। एक आप हरे भरे मसीह हो, दुआएं प्रार्थनाएं करते होंगे, जैसे एक सिखा देते ना बच्चे को, तूने दुआ करनी है, तूने ये इतने वचन पढ़ने हैं, तूने ये हुक्म मानना है, ये तूने पालना करनी है, इतने बजे दुआ करनी है, ये करना है, फिर उसके बाद जो मर्जी वो करे, उसका कोई किसी को पता नहीं होता, वो अपनी मर्जी से फिर खेलता कूदता जो मर्जी मन में आया वो करता रहता है। ऐसे हमारे मसीह लोग हो गए, जो उन्हें सिखा दिया जाता है वो आधा तो मानते नहीं है, आधा अगर मान भी ले, दुआ करनी भी शुरू कर दे और प्रार्थना करनी भी शुरू कर दे, जाना चर्च वचन भी पढ़ना शुरू कर दे, और वो हरे भरे तो जरूर दिख रहे पर लेकिन खुदा में नहीं। आज भी ऐसे मसीह लोग हैं जो देखने में हरे लग रहे हैं, जो कर तो रहे हैं सेवकाई मसीह में, पर लेकिन उनको फल नहीं लगा हुआ है। जो चर्च में तो आ रहे हैं, सारे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं चर्च में तो आ रहे हैं, पर लेकिन यीशु मसीह भी आप सोच ले आपके बीच में चल रहा है, बीच में ऐसे लाइनों में चल रहा है, और लाइनों में जा के ढूंढ रहा है, पत्ते ही लगे हैं, फल कहाँ है? फल कहाँ है? किधर है? पत्ते हटा के देख लिए, कुछ पाया नहीं है, और कुछ में फल खुदावन देखता भी है। सारा संसार जहां पर खुदा के लोग हैं, जो खुदा को मानने वाले हैं, जो मसीही में चलने वाले हैं, विश्वासी हैं, जिनको बिलीवर्स कहा जाता है, खुदावन उनको देखता है और फल ढूंढता है, और अगर फल नहीं है तो सोचो कि इस दरख्त के साथ क्या हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे किसी के साथ हो जाए। इससे पहले कि आपका जीवन ऐसा हो, क्योंकि समा आने वाला है, एक समा दिया गया है उसको उगने का, उसको पैदा होने का, उसको बड़ा होने का, उसमें पत्तियां लाने का, उसको बड़ा करने का, फल लाने के समय जब फल नहीं होगा तो खुदावंद बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, जब आप उसके योग्य नहीं हो। यहाँ पर खुदावंद क्या देखता है कि तुम कितने फलदायक हो। खुदा को आपके पत्ते नहीं, आपका फल चाहिए।
जब यीशु मसीह इस जगह गया तो पत्ते ही पत्ते थे, पत्तों से भरा हुआ था, पर लेकिन फलों से नहीं भरा हुआ था। आज भी बहुत सारे मसीह चर्च में भरे पड़े हैं, बहुत सारे मसीह लोग चर्चों में भरे पड़े हैं, गिनती बेहद हुई पड़ी है, पर लेकिन हरे भरे ही दिख रहे हैं। देखने में दुआएं, प्रार्थनाएं, वचन सब कुछ सेवकाइयां कर रहे हैं, पर लेकिन उनमें फल नजर नहीं आ रहे हैं। हमें फलदायक वृक्ष बनना है ताकि खुदावन जब हमसे फल लेने आए तो हमसे खुश हो। अगर हम चर्च में बैठे हैं तो हमारे यीशु मसीह ने चाहा है कि आप में फल ढूंढे, तो वो फल ढूंढने आए तो आप चर्च में भी फलदायक दिखे। जब वो आपको आपके घर में ढूंढने के लिए आए तो आप वहां पर भी फलदायक दिखे। आपके फल जो है ना वो लगे होने बहुत जरूरी है। फलदायक वृक्ष बनना है हम। आज हम देखेंगे कितने तरह का फल होता है। जो मेरे मन में आया, जो मुझे आज वचन मिला, मैं वो लेकर आई हूँ। हो सकता है मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग बैठे होंगे जिनको खुदा ने बहुत सी बातें बताई होंगी, पर मुझे जो मिला है मैं वो आपके पास लेकर आई हूँ परमेश्वर का। और जब मैं ये कलाम को बना रही थी, बहुत ही कुछ कम मिनटों में बनाया और कुछ कम मिनटों में ही खुदा ने ये जो है ना प्रकाशन दिया। तो जो फल है ना, वचन में से हम देखेंगे कि दो तरह का है, दो तरह का फल है। एक फल जो है ना, जो एक फ्रूट्स है ना, जो एक फल है ना, वो एक तो पाखरू के फल है और दूसरा कौन से फल है, जो आत्माओं के फल है। आज हम दो फल देखेंगे, एक पाखरू के फल और एक आत्माओं के फल। आए हम पहला नंबर पर देखेंगे पाखरू के फल। गलातियां 5 उसकी 22 आयत में देखेंगे, पढ़ेंगे जना। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, दयालुता, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। इस तरह के फल खुदावन हमें चाहता है कि हमें लगे होने चाहिए। और जो पहला फल है वो है पाखरू के फल। जब हम मसीही जीवन जीना शुरू कर देते हैं ना, तो जब हम खुदा पर विश्वास करते हैं ना, तो जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम खुदा की राह पर चलना शुरू कर देते हैं ना, तो खुदावंद अपना पाखरू हमें देता है। फिर पाखरू में होकर हम चलते हैं, और जब हमें खुदा का पाखरू हमें मिलता है तो वो हमें एक एक फल जो है ना वो देता है। हमें जैसे जैसे प्रकाशन आता है हम वैसा वैसा बनना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के जो फल है, पाखरू के जो फल है, तो वो क्या है? फर्स्ट नंबर पे क्या है? प्रेम है। हम चाहे पहले प्रेम करने वाले नहीं थे, हम नफरत करने वाले हो सकते हैं। हम अपने साथ लोगों को, जो हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे बाहर आस पड़ोस में, हो सकता है हमारे यारों दोस्तों में, है ना, तो वहां पर हो सकता है हम उन्हें अच्छा ना समझते हो, उनसे नफरत करते हो सकता है अपने आपके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, आपका दुश्मन हो सकता है, आप उसके साथ नफरत करते हो। पर लेकिन जब आप खुदा में आ जाते हो ना, तो फिर आप क्षमा करना सीख लेते हैं, चाहे आपके साथ किसी ने कितना मर्जी क्यों ना बुरा किया हो। आप उन्हें क्षमा करते हैं, आप आगे चल पड़ते हैं। और खुदावन देखता है कि आपने उसके साथ थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा, गाली के बदले गाली नहीं दी, आपने वो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपने वो नहीं किया जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, आपको ताने दे रहे हैं, मेने दे रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आपके साथ बुराई कर रहे हैं। आपने उस सब को छोड़कर अपना जीवन किसमें बता दिया है? खुदा में। जब खुदावन
का पाक रूह हम में आता ना, हमें ये फल लगने शुरू हो जाते। हमारा पहला जो है हमने वो सब क्रूस पर चढ़ा देते, क्योंकि हमने क्रूस उठाई हुई है। यीशु मसीह की तरह हमने भी क्रूस उठाई। वो हम सब लालसाएं, शारीरिक लालसाएं, शारीरिक काम सब कहां पर चढ़ा देते हैं? क्रूस के ऊपर। हमें फिर वो फल नहीं नजर आते, हमें खुदा के फल नजर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा और कितना गहरा प्रेम किया है, हम भी फिर वैसा ही प्रेम करते हैं, हम भी वैसा ही क्षमा करते हैं। हम भी वही जो खुदा की आज्ञा है ना, यीशु की आज्ञा है कि तू अपने दुश्मनों को क्या कर? क्षमा कर। तू अपने दुश्मनों से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने भाई से प्रेम कर, है ना। तो खुदावन हमें जो सिखाता है हम फिर वैसा बनना शुरू कर देते हैं, हमें ये फल लग जाता है। पेड़ के ऊपर क्या लग जाता है? एक फल लग जाता है। और एक फल जब आता है ना तो खुदावन बहुत खुश होता है। जब उसके ऊपर एक पाक रूह का फल आकर लग जाता है ना तो खुदावन बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि आपने उन चीजों को क्या नहीं किया? छोड़ दिया। आपने वो चीजें छोड़ दी जो आपको फलदायक नहीं बना सकती थी। और इसी तरीके से जब फल लग जाता है ना तो खुदावन खुश हो जाता है, यीशु खुश हो जाता है। उस फल को देखकर आनंदित होता है, क्योंकि वो फल है जो कौन सा फल है? जो खुदा के अंदर फल है। खुदावन प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जिसमें परमेश्वर का प्रेम आ गया ना वो सबसे बड़ा फलदायक वृक्ष बन जाता है। हालेलुया। और जिसमें प्रेम आ गया ना तो उसने आनंद में भी रहेगा। वो दुख आएंगे, लोग बोलेंगे, ताने देंगे, मेने देंगे, पत्थर मारेंगे, पर वो खुश रहेगा। वो फिर भी फल देता ही रहेगा, फिर भी फल देता ही रहेगा। वो आनंद में भी रहेगा, वो शांति में भी रहेगा। हो सकता है लोग उसकी शांति भंग करने आए। सोचो, एक पेड़ को सोचो कि एक पेड़ लगा, उसके ऊपर बहुत सारे फल लगे हैं, ठीक है। किसी को अच्छा लगा वो पेड़ तो उसने क्या कर लिया? फल तोड़ लिया। तो वो उसने अपना स्वाद चखा और बाद में चला गया। उससे फल टूटते रहते हैं और फल वो देता रहता है। वो क्या करता रहता है? फल देता ही रहता है। और फलदायक वृक्ष एक बार नहीं फल देता, वो हर समय फल देता रहता है। कई ऐसे पौधे हैं जो 12 महीने क्या देते हैं? फल देते हैं। हमें भी ऐसे ही फलदायक पेड़ पौधे बनना है जो 12 महीने फल दे। ये नहीं है कि आज हमारे से फल किसी ने तोड़ लिए तो हम अगली बार फल रहित हो गए। हमें हमेशा फल बना रहना चाहिए। लोग आएंगे तोड़ने के लिए, लोग आएंगे ताने देने के लिए, लोग आएंगे हमारे साथ विरोध करने के लिए, लोग आएंगे हमारे साथ लड़ने, डंडे मार सकते हैं ना। जैसे फल को क्या लगते हैं? डंडे पड़ते हैं, है ना। कोई डंडे के साथ फल को तोड़ता है ना। कोई अपना पत्थर लेता है, वो मार मार के तोड़ता है ना। कोई उसके ऊपर चढ़ता है, फिर जाके उसके सारे फलों को उतार लेता है, सब उतार के ले जाते हो, फिर फल लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो मर्जी कोई मारे, कोई पत्थर मारे, कोई सोटी मारे, कोई ऊपर चढ़ के फल तोड़ने की कोशिश करे, पर हमें फल की कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें फिर फल फिर से आ जाने चाहिए। हालेलुया। हम फलदायक वृक्ष बने। हालेलुया। जिसमें कभी भी फल की कमी ना हो। हालेलुया। और जो जिसमें पाक रूह के फल है, प्रेम है, वो आनंद में भी रहेगा, वो शांति में भी रहेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या कह रहा है, कोई ऐसे रोड़े पत्थर मार रहा है, कोई कैसे लाठियां मार रहा है, कोई कैसे चढ़ चढ़ के तोड़ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं रहेगा। वो धीरज के साथ बैठा रहेगा, वो धीरज उसमें होगा, ठीक है। वो उसमें कृपा होगी, वो कृपा करेगा, ठीक है। वो भलाई करेगा, वो विश्वास में ही रहेगा, वो नरम रहेगा, नम्रता में रहेगा और संयम में रहेगा। खुदावंद का वचन ये कहता है हमें पाक रूह के फल लगे होने चाहिए। हमें बताया तो जाता है, बच्चों को भी बताया जाता है ये फल होने बहुत जरूरी है।
दीवारों के ऊपर भी बच्चों के कहते हैं कि आपने पोस्टर बना के लगाना है, ठीक है। ये पोस्टर ना रहे, ये तस्वीरें ना रहे, ये लिखा हुआ ना रहे, ये हमारे अंदर लग जाना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें फलदायक होने के लिए अपना वचन दिया है, पाक रूह दिया है। हमारी रोज गोडी करने के लिए पास्टर दिया है, जो हमारी रोज गोडी करता है। खुदावन हमारा क्या है? माली है, वो देख रेख कर रहा है। उसने हमें और उसने माली दिए, पास्टर के रूप में माली दिए, जो हमारी क्या करते हैं? गोडी करते हैं, पानी देते हैं, और क्या देते हैं? पानी देते हैं, खाद देते हैं, ताकि आप फलवंत मनुष्य बने। आज चर्चों में गोडी भी की जा रही है, खाद भी दी जा रही है, और साथ में सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल दिए जा रहे हैं, पर फिर भी फल नहीं है। आज क्या हो रहा है? चर्च में, घर में जाकर खुदा के खादम एक किसान की तरह गोडियां कर रहे हैं, छोटे पौधों की भी, बड़े की भी, उससे बड़े पौधों की भी, सबकी गोडियां कर रहे हैं, और उनमें पानी दे रहे हैं, उनमें खुदा का वचन दे रहे हैं। ये न्यूट्रेंट भर रहे हैं उनमें, ये वचन उनमें भर रहे हैं, प्रेम भर रहे हैं, धीरज भर रहे हैं, आनंद भर रहे हैं, उनमें ये चीजें भर रहे हैं ताकि वो अच्छा फल लाए। उनमें वो चीजें भर रहे हैं कि जो वो क्या लाए? अच्छा फल लाए। उन्हें छांगते भी हैं, उन्हें डांटते भी हैं, ताकि वो अच्छा फल लेकर आए। जैसे एक किसान एक पौधे को लगाता है, उसकी केयर करता है ना, तो वैसे वो भी क्या करता है? खुदा का बंदा भी हमारी वैसे ही केयर करता है। छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पौधे, सब की वो क्या करता है? राखी करता है, केयर करता है। हालेलुया। इसलिए हमें जो पहले फल है ना, वो पाक रूह के फल लगे होने बहुत जरूरी है ना। और जब हम अपने जीवन में ये फलों को अपने अंदर ले लेंगे ना, क्रिएट कर लेंगे, ले लेंगे, पाकरू के फलों को के अनुसार चलोगे ना, जब हम अपने अंदर पाकरू के फलों को भर लेंगे ना, तो याद रखें फिर आपको खुदावन और कामों के लिए इस्तेमाल करता है। और वो है दूसरे तरह के फल कि आपने आशीष पाई है, आपने बरकत पाई है, अब आपकी बारी है, आपने लोगों को क्या करना है? जीत के लाना है। बहुत सारी रूहों को खुदा के पास लेकर आना है। खुदावंद यीशु नासरी ने कहा, दूसरे फल कौन है? मैंने कहा था आत्माओं के फल। ये जितनी भी आत्माएं बैठी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, ये सब क्या है? एक फल है, हमारे जीवन में लगने चाहिए। हालेलुया। जितने भी इस संसार में इंसानी आत्माएं है ना, शैतानी की नहीं मैं बात कर रही, इंसानी आत्माएं हैं, जितने भी इंसान हैं, ये भी हमें खुदा के चरणों में क्या करके लेकर आने हैं, ताकि ये फल भी हमें लगे, ये भी हमें फल लगे। अगर हमें ये फल भी नहीं है ना, तो खुदावंद आके ढूंढेगा, देखेगा फल है या नहीं, कि ऐसे हरा भरा लग रहा है। ये फल भी होने बहुत जरूरी है। खुदावंद यीशु नासरी ने कहा, मैं प्यासा हूं, है ना, क्रूस पर चढ़ कर क्या कहा? मैं प्यासा हूं। क्योंकि जो वो नीचे भीड़ को देख रहा था, और कुछ चंद लोग थे जो यीशु मसीह पर क्या करते थे? विश्वास करते थे, प्रेम करते थे, पर बहुत बड़ी भीड़ थी जो सारी विरोधता कर रही थी। और जो लोग बदले नहीं ना हुए थे, और उनकी रूहों का भी खुदावन प्यासा है। आज भी खुदावन रूहों का प्यासा है। वो चाहता है कि सब रूहें बचाई जाए, सब जानें बचाई जाए, और वो अनंत काल के जीवन में जाए। यीशु मसीह ने अपनी जान इसलिए ही दी है
ताकि हम नरक में ना जाए, हम नरक में ना जाए। हमें अनंत जीवन देने के लिए, सदा का जीवन देने के लिए उसने हमें क्या किया है? उसने हमारे लिए क्या किया है? अपनी जान दी है, ताकि हम पहले पापी थे, अब पापी ना रहे। और जो हम पाप करते हैं वो किसके लहू के द्वारा धोए? खुदा के लहू के द्वारा, ताकि हम पवित्र बने, ताकि हमें खुदावन पवित्र आत्मा दे और हमारे में पवित्र आत्मा के फल हो, हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले। और जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते तो फिर वो हमें सब कुछ सिखाता है, वो हमें हमारी जिंदगी में चेंज लाता है। वो शारीरिक वो संसारिक शारीरिक अभिलाषाएं सब खत्म करता है, वो अभिलाषी बनाता है खुदा का, वो दीवाना बनाता है खुदा का, वो पत्थर दिलों को तोड़ता है, वो गंदगी को साफ करता है, वो शुद्ध करता है। हालेलुया। तो हमें जो सेकंड जो है ना, आत्माओं के फल लगे होने बहुत जरूरी है। आत्माओं के जो फल है वो हमें ऐसे नहीं लग जाते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आत्माओं को जीतना पड़ेगा अपने प्रेम के द्वारा, और दूसरा गवाही देकर। हमारी जिंदगियों में खुदा ने गवाहियां भरी है, हमने भी आगे जाके दूसरों को क्या देनी है? गवाही देनी है। गवाही देने के आजकल तो तरीके ही बहुत आगे हैं, ठीक है? जाकर गवाही दे सकते हैं, जहां भी खड़े वहां गवाही दे सकते हैं। गवाही दे, खुदा का सुसमाचार मिला है उनको दे, ताकि हम खुद ही ना बचे, दूसरों को भी क्या करें? बचाएं। और बहुत सारी रूहें खुदा के चरणों में लेकर आए, बहुत सारी रूहें खुदा के चरणों में लेकर आए। हमें ऐसा बनना है। आपके पास खुदावन जो लोग भेजता है ना, वो इसलिए भेजता है कि तुम उनको गवाही दो, तुम उनको गवाही दो, ताकि तुम्हारे में फल लगे। आप गवाही दूसरों को दें, आप यीशु के बारे में दूसरों को बताएं, आप जिंदगी के बारे में बताएं, आप खुदा के राह के बारे में बताएं, उसके वचनों को दूसरों तक लेकर जाएं। कोई भी तरीका क्यों ना हो, आप किसी ना किसी तरीके से खुदा का वचन दूसरों में जरूर बीचें, गवाही जरूर दें, ताकि बहुत सारी रूहें आपकी गवाही के द्वारा यीशु नासरी के ऊपर विश्वास कर ले। आप जो वचन देते हो दूसरों को, जाकर सिखाते हो, जब उनको वचन के बारे में बताते हो, और जब वचन को सेंड करते हो, ताकि बहुत सारी रूहें बचाए जाएं उन वचनों के द्वारा, और ताकि ऐसे ही फलदायक वृक्ष बने। हालेलुया। हमें ऐसा वृक्ष बनना है, हमें ऐसे फल लगे होने चाहिए। पर लेकिन अगर हम में पाकरू के नहीं फल लगे तो हम क्या हैं? खाली है। ये दरख्त जब हम देखते हैं इसकी तरफ, हम पहले ही फल नजर नहीं, एक भी फल नजर नहीं इसमें देख रहे। यीशु मसीह ने एक भी फल इसमें नहीं देखा सिवाय पत्तों के। हम वो मसीह ना बने जिसमें सिर्फ पत्ते हो और फल ना हो। हमें हमारे जीवन में पत्ते भी होने चाहिए, हमारे जीवन में फल भी होने चाहिए, ठीक है? और जिनमें पत्ते हैं तो अगर फल नहीं है तो खुदा को पसंद नहीं है। हम लोग हैं जिनको पाकरू के फल ही नहीं लगे। ये जो मैं फल बता रही हूँ ना, पहले ही फल वो ही नहीं लगे, पाकरू के फल ही नहीं लगे। और देखेंगे यिर्मयाह 24 उसकी 2:8 आयत में खुदावंद का वचन उन्हें क्या कहता है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 24 बाब और उसकी 2 आयत में, और चैप्टर 24 और वर्स 2। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हम पढ़ेंगे, लिखा है कि एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। जब अंजीर के दरख्तों में फल लग जाता है, ठीक है, अब हम देखेंगे, उस तरफ जाएंगे। जिन लोगों ने फल दिया है तो उनके फल कैसे बने होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। तो हम यिर्मयाह जब 24 और उसका 2 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि एक टोकरे में तो पहले से पके, क्या थे? पके। और दूसरा क्या था? अच्छे
अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। प्रभु यीशु मसीह इस दरख्त के पास गया है तो इसके पास क्या नहीं है? फल नहीं है। पर लेकिन अब हम बात उनकी कर रहे हैं जिनके पास फल है, पर फल है कैसा? यहाँ पर दो तरह के फल बताए गए हैं, ठीक है। फल एक ही है, अंजीर का ही है, ठीक है। दरख्त किसके हैं? अंजीर के हैं, पर फल का जो स्वाद है ना वो सेम नहीं है। और जब अंजीर के पेड़ों में से जब फल उतारे गए तो कहता है कि एक टोकरी में क्या थे? पके हुए फल जो खाने के योग्य थे। हालेलुया। एक टोकरा ऐसा था जिसमें पके हुए फल थे और क्या थे? अच्छे अच्छे। याद रखें, आज भी खुदावन जो है ना ऐसे ही देखता है। आज भी हमारी कलीसिया में दो तरह के ही टोकरे हैं। आज भी हमारे कलीसिया में दो तरह के फल लोगों में उगते हैं, एक अच्छे और एक क्या है? बेस्वाद, कड़वे फल। और यहाँ पर लिखा है कि जो एक टोकरा था उसमें पके फल थे और अच्छे अच्छे फल थे, और जो दूसरा टोकरा था उसमें क्या था? निकम्मे और खाने के योग्य नहीं थे। ऐसे फल देने का कोई फायदा नहीं है जो खाने के भी योग्य नहीं है। हमारे जीवन में अच्छे फल लगने बहुत जरूरी है। हमारे इस पेड़ में, ये जो हमें खुदावन ने जीवन का पेड़ दिया है ना, इसमें अच्छे फल लगे होने बहुत जरूरी है। निकम्मे फलों की खुदा को जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोग चर्च में आ रहे हैं, दो तरह के ही लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, है तो अंजीर के ही है तो अंजीर के ही है, पर लेकिन फल का जो टेस्ट है ना वो अंजीर में से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आज भी बहुत सारे मसीह लोग हैं जो इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है परमेश्वर के लिए, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पके हुए नहीं है, अच्छे नहीं है, उनमें आज भी कड़वापन है। आज भी उनके जीवन में प्रेम की जगह क्या है? नफरत है। वो आज भी लोगों को नफरत करते हैं। कई लोग आज भी अपनी बीवी को नफरत करते हैं, कई लोग आज भी अपने हस्बैंड को नफरत करते हैं, कई लोग आज भी अपने सास ससुर को, अपने सब परिवार के रिश्तेदारों को, लग को क्या करते हैं? नफरत करते हैं। आज भी पड़ोसी को नफरत करते हैं। आज भी उनमें नफरत वाले बीज पड़े हैं। दिख तो वो अंजीर के पेड़ रहे हैं पर वो खाने के योग्य नहीं है, उनके साथ रहने के योग्य नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो नफरत से भरे हुए हैं, उनमें प्रेम नहीं है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें शांति नहीं है, बेशांत घूम रहे, उदासियां हैं, परेशानियां हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर परेशानियां हैं तो आप खुदा पे कैसे पेड़ है, कैसे फल है? निकम्मे। ऐसे हमें नहीं निकम्मे बनना। हम दुखों में हो, तकलीफों में हो, खुदा दे या ना दे, हमने फल अच्छा देना है और पक्का और स्वादिष्ट होना चाहिए, जिसमें रसीलापन होना चाहिए। अगर आप अंजीर का पेड़ के फल को देखोगे ना, इसका टेस्ट देखोगे तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर इस फल को तुम तोड़ोगे ना तो इसमें बहुत पल्प है, ठीक है, इसमें बहुत गूदा है। हाँ, हमारा जो फल है ना कड़वा नहीं होना चाहिए, हम प्रेम में होने चाहिए, आनंद, धीरज, शांति, निर्मता, भलाई करने वाले होने चाहिए। आज बहुत सारे निकम्मे फलों के साथ चर्च में आते हैं, जिनमें नफरत भरी होती है, जिनमें कड़वाहट भरी होती है, जिनमें कंडे ही कंडे नजर आते हैं, जो दूसरों को कंडे ही मारते रहते हैं। जब इधर को जाते हैं कंडे मारते, जब इधर को जाते हैं कंडे मारते हैं, ठीक है। दूसरों को भी छलनी करते जाते कि तूने भी नहीं सही चलना, मैं नहीं सही चला तो तूने भी नहीं सही जिंदगी गुजारनी अगर मैं नहीं गुजार रहा तो।
ठीक है। आज बहुत सारे लोग हैं, ये जो मैंने आपको पवित्र आत्मा के फल बताए हैं ना, कि उसमें आनंद होना चाहिए, आज आनंदित नहीं है। खुदा ने उन्हें आनंद दिया है पर वो आनंदित नहीं है। खुदा ने सब कुछ दिया है पर वो आनंदित नहीं है। ना आनंदित जीवन ही नहीं उनका हैगा, ठीक है। ना उनमें धीरज है, उन्हें सब कुछ पहले चाहिए, है ना। धीरज वाला होना चाहिए। जो एक आत्मिक पर्सन है, जो एक आत्मिक खुदा में चलने वाला है ना, तो वो बड़ी प्रेम करता है खुदा को भी और लोगों को। सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर, अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारी जान से प्रेम कर। और दूसरी कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया। खुदा ने ये क्या कहा है, पर लेकिन आज लोगों में नफरत भरी पड़ी है, कड़वाहट भरी पड़ी है नहीं अच्छे फल, जिसकी वजह से जब उन्हें चखता है तो खुदावंद देखता है, टोकरी में ला के रखता अपने खत्ते में लेके जाने के लिए, तो जब उसका टेस्ट चेक करता है ना, तो वो नकम्मे फल निकलते हैं। खुदावंद उन्हें ढेर सारी आशीष दे रहा है, उनमें धीरज ही नहीं है। खुदावंद बहुत कुछ दे रहा है, उनमें धीरज नहीं है। जो उनके पास है उसी में वो धीरज नहीं है। और खुदा के पास आते तो हैं, उनमें धीरज नहीं है, वो धीरज रखते ही नहीं है। उन्हें अभी चाहिए। और बहुत सारे लोग अभी नरम ही नहीं हुए, नम्रता ही नहीं है उनमें अभी तक। बहुत सारे लोग हैं किसी के ऊपर दया ही नहीं करते, दयावान नहीं। आज की डेट में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो दूसरे के ऊपर दया ही नहीं करते, घर में ही नहीं दया करते। कौन कितना खप रहा है, कौन कितना मर रहा है, उसकी हम हेल्प ही नहीं करते, क्योंकि दया नहीं है। हमारा नरम स्वभाव नहीं है। हम सोचते हम ठीक, सारी दुनिया ठीक, हम अच्छे, सारे अच्छे, हमें किसी के लेना देना नहीं। कोई मरता है मरे, कोई जीता है जिए। खुदावंद यीशु नासरी ने हमें ऐसे नहीं गुनाह में रहने दिया, हमारे लिए उसने स्वर्ग छोड़ा और धरती पर आया ताकि हम जिंदगी पाए। उसने जैसा प्रेम किया है, जैसे उसका नरम स्वभाव है, जैसे वो प्रेम करने वाला है, जैसे वो शांति देने वाला है, हम भी दूसरों के साथ वैसा ही करें। दूसरों के लिए मुसीबत ना बने, दूसरों के लिए आशीषित बने। बच्चे, बुजुर्ग, जवान आज आशीषित होने चाहिए, निकम्मे नहीं होने चाहिए, बुरे पेड़ नहीं होने चाहिए। दूसरों के साथ प्रेम करें। जैसे तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ प्रेम किया जाए, वैसे तुम दूसरों के साथ करो। जैसे यीशु ने प्रेम किया, वैसा ही प्रेम हमें होना चाहिए। और दूसरा नंबर, हमें वैसे ही दया होनी चाहिए जैसे यीशु ने, जैसे हमारे खुदा ने हम पर दया की, हम भी दूसरों के ऊपर दयावान होने चाहिए। जो जरूरतें की जरूरत है उनको, जो जिस चीज की जरूरत है, हमें उसकी उस तरीके से हेल्प करनी चाहिए। हमें भी दयावान होनी चाहिए, हमें भी नरम स्वभाव होना चाहिए जैसे हमारे खुदा का है। वो नरम स्वभाव वाला था, उसने नीचे आया, वो नीचे आया। कितना नरम स्वभाव था कि उसने अपना स्वर्ग छोड़कर धरती पर इतना एक इंसान का स्वरूप धारण करके आया, एक खुदा इंसान बन कर आया। इतना वो हमारे पास आकर हमारे सामने आ गया है। कितना नरम स्वभाव था। क्या हम कभी इतने नरम होते हैं किसी के साथ जाकर? क्या हमें नम्रता दिखानी चाहिए? हमें भी वैसे भलाई करनी चाहिए जैसे हमारे साथ खुदा ने की। हमें भी भलाई करनी चाहिए जैसे उसने हम पर भलाई की है, और रोजाना वो कर रहा है। हमें भी दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए। अपने पहले घर से भलाई करना सीखे, अपने पहले घर से प्रेम करना सीखे, अपने पहले परिवार से प्रेम करना सीखे, फिर बाहर, फिर सब साथ जो आपके हैं उनके साथ प्रेम, भलाई, धीरज, शांति, आनंद करें। खुदावंद में होकर करें, भलाइयां करें। आप भले होने चाहिए, बुरे नहीं होने चाहिए, बुरा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारा खुदा भला है, करुणा से भरा हुआ है, दयालु कृपालु है, वैसा हमें भी दयालु होना चाहिए, हमें भी वैसा दिल आ जाना चाहिए। हाँ, अगर निकम्मे फल होंगे तो वो खाने के योग्य नहीं होंगे। आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे और लिखा है कि फिर यहोवा ने
मुझसे पूछा, है यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वह तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वह बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे कि खाने के योग्य भी नहीं है। खुदावंद जिस पर्सन की ड्यूटी लगाई है ना, जिस कलीसिया में खुदा ने ड्यूटी लगाई है पासवानों की, उन्होंने उन पेड़ों को बहुत फलदायक करने के लिए, भला करने के लिए मेहनत की है। छोटे से लेकर बड़े तक मेहनत की है कि कैसे इनकी क्या करना है, इनको लगाना है, और कैसे इनकी गुड़ाई करनी है, और कैसे इनको पानी देना है, कैसे इनको वचन भरपूरी से देना है, और कैसे इनके सारे न्यूट्रिएंट पूरे करने हैं। हर तरह का वो कलाम आपके पास लाते हैं ताकि आप फलदायक बनो। और वैसे ही खुदावंद पूछता है जैसे वो यिर्मयाह से पूछ रहा है, और यही जैसे खुदावंद यहोवा यिर्मयाह से पूछता है ना, वो अपने लोगों से पूछता है कि तुझे क्या दिखाई देता है। तब जब वो दुआ कर रहा था ना, तो खुदावंद को कहता है, खुदावंद ये पर्सन है ना जो ये अभी तक सुधरा नहीं है, इसमें ये निकम्मे फल है, इनमें ये निकम्मे फल लगे हुए हैं, आप इनके निकम्मे फलों को बदल दीजिए। खुदावंद फिर वचन देता है उन निकम्मे दरख्तों के लिए, ये वचन जाके सुना दे उनको। और वचन लेकर जाता है ना जब वो, फिर वो सिखाता है, फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी निकम्मा 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 निकम्मा, तो खुदावंद फिर वैसा ही करते जैसे यीशु मसीह ने किया। जैसे खुदावंद यिर्मयाह के साथ बात कर रहा है, वैसे खुदावंद अपने लोगों के साथ बात करता है जो अंजीर के पेड़ों को देखते हैं और जो उनके लिए मेहनत करते हैं, जो उनको खाद देते हैं, पानी देते हैं, और जो उनकी सारी सेवा करते हैं। और खुदावंद भी उनसे पूछता है कि इनमें क्या दिखता है। खुदा का बंदा भी कहता है, कुछ तो मुझे अच्छे दिख रहे हैं जो बहुत ही अच्छे और पके हुए हैं, पर लेकिन कुछ मुझे निकम्मे दिख रहे हैं जो बहुत ही निकम्मे हैं, यहाँ तक कि खाने के योग्य भी नहीं। तब यहोवा क्या ये वचन मेरे पास पहुंचा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा, उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट ना करूंगा, परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ ना दूंगा, उखाड़ ना डालूंगा, परंतु लगाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे खुदावंद करता है। खुदावंद का वचन किन लोगों के लिए कहता है? जो अच्छे अंजीर है। खुदा का वचन कहता है जो अच्छे अंजीर है, उन लोगों की बात कर रहे हैं कि वैसे ही मैं वो यहूदियों को उस स्थान में से क्या करके ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा। खुदावंद भी ऐसे ही प्रसन्न होता है जैसे खुदावंद यहाँ पर यहूदी लोगों के लिए कह रहा है जो अच्छे पेड़ों के समान है, जो अच्छा फल दे रहे हैं। हम भी खुदा की तरफ से ये उगाए गए पेड़ हैं, और ये उगाए हुए पेड़ों को ही आज खुदावंद उन लोगों का कह रहा है, अच्छे जो फल लाते हैं उन्हीं को कहता है। आज भी खुदावंद उन्हीं को कहता है कि मैं इन्हें देखकर प्रसन्न होऊंगा। आपको जब 5वीं आयत में पढ़ते हो, लास्ट आयत में, तो आप लास्ट जो लाइन है तो वहां पर लिखा है, कहते मैं उन्हें देखकर प्रसन्न होऊंगा जो कौन सा देते हैं फल, अच्छा फल देते हैं, और मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा, उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा। और जो क्या हुए हैं, अपने देश में नहीं है, दूसरे देशों में जाकर क्या हुए हैं, बंदी बने पड़े हैं, उनको खुदावंद कहता है कि वापस लौटा ले आऊंगा, क्योंकि उनमें अच्छे फल लगे हैं। खुदावंद अच्छे फलों की देख रेख करता है, उन्हें देखता है, ठीक है, और प्रसन्न होता है, कृपा दृष्टि करता है। कहता मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा, उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, परंतु बनाऊंगा और उखाड़ूंगा नहीं, बल्कि लगाए रखूंगा। हालेलुया। जो अच्छे पेड़ हैं वो हमेशा लगे रहेंगे और उन्हें उनसे फल, क्योंकि अच्छा फल लग रहा है।
उनको खुदावंद कहता है मैं इनसे प्रसन्न हूं, मैं इसे बनाए रखूंगा, मैं इसे उखाड़ूंगा नहीं, मेरी कृपा दृष्टि इसके ऊपर रहेगी। आप अच्छे हैं पेड़, अगर अच्छे हैं तो खुदा का वचन आपके लिए ये कहता है, अगर आप में अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, एक एक जगह पर परखे, एक एक चीज में परखे कि आप कहां पर करेक्ट नहीं है, कहां पर आप निकम्मे हैं, किस जगह में निकम्मे हैं, कौन सा फल नहीं आप में लगा हुआ और कौन से फल लग गए हैं और कैसे है उसका टेस्ट, सही है या नहीं। अगर अच्छा है तो परमेश्वर प्रसन्न है और आपको कोई भी बंदा उखाड़ नहीं सकेगा। खुदा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा रहेगी, आप हमेशा बने रहेंगे और आप फलवंत रहेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है कि मैं उनको ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। जिनके ऊपर अच्छे फल लगे हैं ना, तो वो जान जाते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है। निकम्मे वाले फल निकम्मे संसार जैसे ही काम करते रहते हैं, वो कभी सुधरते नहीं है। जैसा संसार का चाल चलन, बिहेवियर, नेचर है ना, तो वैसे ही रहते हैं, उनका बदलते ही नहीं है कभी, वो बदलते नहीं है क्योंकि उनको संसार की चीजें, अभिलाषाएं पसंद है, तो उनमें वो काम लगे हुए हैं जो शारीरिक काम है। गलातियों में जाके शारीरिक काम भी पढ़ लेना, वो काम लगे हुए हैं, वो चीजें लगी जो खुदा पसंद नहीं करता। और लिखा है कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे। और आगे उसने निकम्मे अंजीर के लिए कहा है 8 आयत में, तो लिखा है परंतु जैसे निकम्मा अंजीर निकम्मा होने के कारण खाया नहीं जाता, इस उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन सबों में वह नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। जो निकम्मे दरख्त है ना, तो वो सिर्फ दृष्टांत का दृश्य होंगे, वो सिर्फ ये बताएंगे कि वो निकम्मा क्यों है, क्यों निकम्मा है, क्योंकि उसको फल निकम्मे लगे। खुदा का वचन कहता है जो निकम्मा अंजीर है ना, तो ऐसे ही जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह है ना, सिदकिय्याह है तो उसके हाकिम है, तो जो यरूशलेम वासी है वो मिस्र में ही रह जाएंगे। मिस्र क्या था, मैंने पिछले दिनों में कहा था, मिस्र गुलामी है। ये शैतान की गुलामी में फंसे हुए लोग हैं, जैसे शैतान ने उनको घेरा पा रखा है। मिस्र ये वो ही संसार है। पिछले दिनों में कलाम सुनाया था ना, मिस्र क्या है, एक गुलामी को दर्शाता है, एक संसार को दर्शाता है। आज शैतान जो है ना, संसार में पड़े हुए लोगों को गुलाम करके बैठा हुआ है, जैसे मिस्र में गुलाम थे कौन, इस्राएली। आज भी लोग संसार में गुलामी में फंसे पड़े हैं, वो निकम्मे हैं, निकम्मों की तरह हैं। याद रखें, खुदावंद का वचन कहता है मैं इन्हें मिस्र में ही रहने दूंगा तो छोड़ दूंगा। खुदा का नाता फिर उनके साथ नहीं रहेगा। निकम्मों, जो निकम्मे अंजीर है ना, वो परमेश्वर के लिए नहीं योग्य हैं, और खुदावंद कहता है मैं इन्हें मिस्र में छोड़ दूंगा। आज भी बहुत सारे लोगों को खुदा ने मिस्र में छोड़ दिया है, और वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और आगे लिखा है, कहता है इस कारण ये पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे फिरते हैं। आज दुनिया में कहीं पर भी चले गए हैं, वो सही से जिंदगी नहीं गुजार रहे, चाहे उन्होंने संसार को हासिल कर लिया है, दुख भोग रहे हैं। और जहां जहां गए हैं ना, तो खुदा ने उन्हें निकाल भी दिए हैं। कईयों को तो निकाल ही दिया है, और कईयों को कईयों के ऊपर तलवार भी चलाई है। उनको सिर्फ इसलिए रखा है कि वो एक दृष्टांत बने और श्राप के विषय में होंगे। हमने
जब बनना है ना नमूना, वो दृष्टांत बनना है जो लोगों के लिए आशीष का कारण है। वो दृष्टांत नहीं बनना, वो नमूना नहीं बनना, वो श्राप नहीं बनना जो दूसरों को ये सिखाए ये इसलिए श्रापित हुआ है, ये इसलिए निकम्मा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने इसे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। ये उन लोगों के लिए, उनको खुदा छोड़ता है जो निकम्मे अंजीर है, जो निकम्मे मनुष्य हैं, जो खुदा को वैसा फल नहीं दे रहे जैसा उसको चाहिए था। अच्छा फल चाहिए था, फलदायक चाहिए था, पर वो नहीं दे रहे हैं। निकम्मे फलों को निकाले, अच्छों को भरने की कोशिश करें। अच्छे फल आने में टाइम लगता है, 1 मिनट में फल नहीं आके लग जाता कि रात को पौधा लगाया तो सवेरे सुबह उठ तो फल लगाओ। ओ बाबा, ऐसे नहीं होता। फल लगने में मेहनत लगती है। फल लगने में कितनी लगती है? मेहनत लगती है। उस किसान से पूछो कि जो मेहनत करता है उस पेड़ को उगने में कितने दिन लगा देता है, कितने साल लग जाते हैं और कितने सालों के बाद फल लाता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो साल के बाद फल देते हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 3 साल के बाद फल देते हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कितने सालों के बाद फल देते हैं। पर लेकिन ज्यादा तौर पर अगर हम हिसाब लगाए ना, जैसे मैं आजकल मैं जिस तरीके से किसानी करती हूँ, थोड़ी छोटी सी किसानी करती हूँ, बहुत बड़ी नहीं ठीक है। और जब मैं इन चीजों को देखती रहती हूँ ना, मैंने भी छोटी सी किसानी की हुई है, छोटी सी मामूली सी। तो जब मैं देखती हूँ ना, तो वो उसमें देखती रहती हूँ कितने पत्ते आए। अपने घर के किचन में अंजीर का क्या लगाया, पौधा भी लगाया, लेकर आई हूँ, पर लेकिन बीज भी है। मुझे उन बीजों को भी 6 महीने हो गए होंगे लगता, जून जुलाई में हिसाब लगा लो मैंने लगाया, तो अब तक देख लो उसके अब इतने छोटे छोटे से पौधे निकले और उनको फल आने में पता कितना टाइम लगना है? कम से कम 3 साल लग रहे हैं। कहते हैं कि जब एक पेड़ फ्रूट वाला लगाया जाता है ना, उसको 3 साल लगते हैं, और जब वो काट कर, कलम से काट कर लगाया जाता है ना, तो साल लगता है। तो ऐसे अलग अलग समय है अलग अलग फल देने का। और कुछ लोग कुछ फल के जो पौधे हैं वो कब फ्रूट देते हैं और कोई कब देते हैं। पर हम जो मसीह में है, हम में भी फ्रूट लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें पहले अपनी जिंदगी में निकम्मे फल निकालने पड़ेंगे, हमें पत्तियां लानी पड़ेंगी, हमें उगना पड़ेगा, उस योग्य बनना पड़ेगा कि हमें फल लगे। हालेलुया। हमें भी उस योग्य बनना पड़ेगा कि हमें क्या लगे, फल लगे। और जब हम उस योग्य बन जाते हैं फल देने के, और जब खुदावंद उन फलों को क्या करता है, तोड़ता है और देखता है इनमें कौन से फल लगे हैं। जब खुदावंद देखता है ना, तो फिर इस तरीके से देखता है जैसे यिर्मयाह में देखता है, और अपने बंदे के साथ भी इस तरीके से बात करता है जैसे यिर्मयाह के साथ करता है। खुदावंद बातचीत करता है, ये तेरी कलीसिया में बंदा है ना जो इसमें ना अच्छे फल नहीं लगे, तुम्हें क्या दिखता है बता। खुदावंद भी अपने बंदे को कहता, तुम्हें क्या दिखता है इस बंदों में से, बता अच्छे फल या बुरे। खुदा के चरणों में अच्छे फलदायक वृक्ष बनना है, जो खुदा उसे ऐसी आशीष दे जैसे इस दरख्त को क्या दी है, आशीष दी है। और जब अच्छा फल नहीं लगता, फिर यीशु मसीह जब देखता है कि अच्छा फल नहीं लगा है, फिर ऐसे ही दरख्त खत्म हो जाते हैं। और जिनमें फल नहीं लगा और जिनमें अच्छा फल नहीं है, दोनों का दृष्टांत देख सकते हो, दोनों के बारे में सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को देखा जिसके ऊपर क्या नहीं था, फल नहीं था, और उसको क्या दे दिया, शराप दे दिया, या आज के बाद तेरा कोई फल नहीं खाएगा। खुदा को फल नहीं मिला तो वो फल खुदा कहेगा आगे से तेरे को कोई फल ना लगेगा। खुदा जो है ना, ऐसे ही जैसे यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमें दिखा रहे हैं ना कि उसके पास गया और देखा और फल नहीं मिला, ऐसे ही खुदावन यीशु नासरी, खुदावन यहोवा, हमारा खुदावन हमारे पास आता है और पेड़ को देखता है, हमें देखता है, हमें फल ढूंढता है, ऐसे ही हमें ढूंढता है।
हमें फल देखता है कि हमें लगे हैं या नहीं। और जब इस जगह में खुदावंद यीशु नासरी ने फल को नहीं देखा तो खुदा ने उसे क्या दे दिया? श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि इसके बाद तेरा कोई फल नहीं खाएगा। कहता अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, तुरंत उसी घड़ी सूख गया। हमने सूखने नहीं, हमने दृष्टांत नहीं बनना, ठीक है। और इस पेड़ को जैसे ही यीशु मसीह ने ये शब्द बोले, ये श्रापित शब्द बोले, ये ऐसे वर्ड बोले तो उसी घड़ी वो सूख गया। आज भी बहुत सारे लोगों को खुदा ने क्या कर दिया है? सुखा दिया है, हटा दिया है। क्यों? मत्ती रसूल की अंजील उसका 3 उसकी 10 आयत में जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार सुन रहे होते ना, तो वहां पर उसने लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में जोखा जाता है। आग में जोखा जाता है जो पेड़ फल नहीं लाता। आज वो समय आ गया है, ठीक है। खुदावंद आज भी लगातार वही काम कर रहा है जो एक पेड़ के साथ किया जाता है। आज भी वो पेड़ जिन्हें फल लाना चाहिए था और फल नहीं ला रहा, अगर फल लाए हैं तो कड़वे लाए हैं, तो खुदावंद आज भी उनके पेड़ों की जड़ के ऊपर क्या रखा हुआ है? कुहाड़ा रखा हुआ है। कुहाड़ा रखा हुआ है। और इसलिए कुहाड़ा रखा है क्योंकि उन्होंने फल नहीं दिया है, इसलिए खुदा ने उसे क्या कर दिया है? उखाड़ दिया है और उन्हें खत्म कर दिया है। और वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। आज बहुत सारे पेड़ों के जड़ के ऊपर कुहाड़े रख रखे हैं। एक समय आना है, खुदा ने देखना है किसने फल नहीं दिया, इसने अच्छा फल नहीं दिया, इसके ऊपर कोई फल नहीं लगा। अगर फल दिया है, अच्छा फल नहीं दिया, खुदा ने काट देना है। वो किसी काम के नहीं आना। किसके काम आना है? आग के झोंकने के काम आना है, खत्म ही हो जाना है। हमने नहीं अपना जीवन खत्म करना, हमने अपना जीवन फलवंत करना है, अच्छे पेड़ बनना है, अच्छे अंजीर बनना है, निकम्मे नहीं बनना। जैसे इन पेड़ों के ऊपर कुहाड़ा रखा गया है, जैसे यीशु मसीह ने इस पेड़ को कहा, वैसे हमारे लिए ये शब्द नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे लिए वही शब्द होने चाहिए जो खुदावंद कहता है अच्छे फलों के लिए। हालेलुया। खेत तुंडे दरख्त किसी काम के लिए जगह घेरी हुई है। आगे जब आप एक लूका रसूल की अंजील में जब दरख्त के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहां पर खुदावंद कहता है इसको काट दे। इसने जगह क्या की हुई है? घेरी हुई है। हमने अब जगह नहीं घेरनी, चर्च में जगह घेर कर नहीं बैठना, ठीक है। खुदावंद जगह को खाली कर देता है। कहां से उखाड़ कर? जड़ से उखाड़ कर पौधे की जगह को उखाड़ देता, वहां पर नया पौधा लगाता है ताकि वो फल लाए। याद रखें, आपकी जगह पर कोई और ना आए। खुदा से कहें मेरी जगह यही रहे, मैं एक फलदायक वृक्ष बनूं। ये सिर्फ खुदा का पाखरू ही है, आपको हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, आपको सिखा सकता है कैसे आप में फल होने चाहिए और कैसे बनाना है। वो आपको बनाने में मदद करेगा, वो आपकी मदद करेगा और आप में फल वैसे ही लगेंगे जैसे पाखरू के फल होते हैं। आप में भी वैसे फल लगेंगे और आप में फिर अच्छे फल होंगे जो खुदावंद चाहता है। पाखरू के फल अच्छे फल हैं जो खुदावंद चाहता है आप में भी होने चाहिए। आप भी बहुत सारी रूहों को जीत कर लाएं ताकि खुदावंद आपसे प्रसन्न हो, खुदावंद आपसे खुश हो, खुदावंद आपको बनाए रखे, खुदावंद आपकी जगह पर किसी और पेड़ को ना लगाए, आपकी जगह पर किसी और को खड़ा ना करे। आपकी जगह खुदा के कदमों में हमेशा तभी बनी रहेगी, आप खुदा के आगे तभी बने रहेंगे जब आप में अच्छे फल होंगे। और बहुत सारे लोगों की जगह चर्च में खत्म हो चुकी है। जो पहले लोग आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि खुदावन ने उन्हें उखाड़ कर क्या कर दिया है? फेंक दिया है। वो सड़ गए हुए, खत्म हो गए हुए हैं, नामो निशान खत्म हो गया हुआ है, वो सूख चुके हैं।
तो फल देने के योग्य नहीं रह गए, तो उन तक सूख गए हैं। उनकी जगह खुदा ने खत्म कर दी है, उनकी जगह नए लोगों को ले आया है। यूहन्ना रसूल की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो उसका 15 बाब जब हम पढ़ते हैं, कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे और तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या लाओ? बहुत सा फल लाओ। जो डाली, कहता यदि तुम मुझ में बने रहो। इसलिए अगर चाहते हो कि आपको खुदावंद अच्छा फल लाए, संसार में नहीं, शारीरिक कामों में नहीं, इधर उधर नहीं, खुदा में बने रहो। ठीक है ना? ज्यादा समय तुम्हारा खुदा में गुजरना चाहिए। जितना ज्यादा आप संसार में रहोगे तो संसारिक बिहेवियर रहेगा, संसारिक नेचर रहेगा, संसारिक फल लगेंगे, शारीरिक फल लगेंगे। देख लेना जाके शारीरिक फल लगे हुए, गलातियां 5 में जाके ही देखा है ना। कहता शरीर के काम तो मौजूद है, कहता शरीर के काम तो ये है, फुट्टा बिट्टा खा, नशेबाजियां, बदमस्ती, हरामकारियां, जनाकारियां, मूर्ति पूजक। आगे जाके देखना कितना कुछ लिखा है। कहता ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना होंगे, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। वो जो बने हुए हैं वो खुदा के चरणों में होते हैं। उनका जीवन हमेशा निरंतर परमेश्वर की क्या करता है? प्रार्थना करता है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, उसके वचनों को पढ़ता है, उसके अनुसार अपना जीवन बताता है। निकम्मा फल आने नहीं देता, तोड़ देता है। ठीक है? और कहता है तुम जो कुछ मांगोगे ना वो हो जाएगा। और लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। कहता मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। हमने बहुत सारा फल लगाना है क्योंकि परमेश्वर की क्या है? इच्छा है। अब आप देख लो, अपनी इच्छा करनी है या परमेश्वर की, या अपने जीवन साथी की इच्छा पर चलना है, या अपने बच्चों की इच्छा चलना है, या अपनी इच्छा से या संसार के लोगों की इच्छा से चलना है। यह आपकी इच्छा है। खुदा की तो इच्छा यही है कि आप बहुत सारा फल लाएं और बहुत सारे बरकत पाएं और हमेशा स्थिर खड़े रहें, खुदा को प्रसन्न करें, खुदा में बने रहें और खुदावंद आप में बना रहे और खुदा आपको हमेशा कायम रखे, उखाड़े ना, निकम्मा ना कहे बल्कि बरकत वाला कहे। हमेशा आप अगर बने रहना चाहते हो ना तो आप में फल आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये खुदा की क्या है? इच्छा है। हालेलुया। इच्छा है। और बहुत सारे लोगों के फलों को शैतान ने क्या कर लिया है? खा लिया है। किसी दिन हाँ खुदा ने चाहा तो फल कैसे खाए जाते हैं वो भी बताया जाएगा। हमें अपने जीवन में हमेशा फलदायक बनना है। हम तभी फलदायक बन पाएंगे अगर हम खुदा में बने रहेंगे। खुदावंद हमें कभी उखाड़ेगा नहीं, ऐसा दृष्टांत नहीं बनाएगा जैसा इस पेड़ की तरह है। हमें उस तरीके से दृष्टांत बनाएगा जैसे एक अच्छा फल बना रहता है और खड़ा रहता है, फलदायक रहता है, बहुत सारा फल लाता है। हमें फलदायक वृक्ष बनना है। हम में रूह के फल भी होने चाहिए, हम में आत्माओं के फल भी होने चाहिए। हम रूह के फलों से भी भरे होने चाहिए, हम पाक रूह के फलों से भी भरे होने चाहिए और हम बहुत सारी रूहों को जीत कर परमेश्वर के साथ पास लेकर आए ताकि हमें बहुत सारा फल लगे। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। आए हम प्रार्थना करेंगे